हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालय और अन्य विद्यालय भी पुनः खोले जा रहे हैं, लेकिन एक गाइडलाइंस के अंतर्गत एसओपी के अंतर्गत विद्यालय किस प्रकार से खोले जाएंगे, विद्यालय खोलने से पूर्व की तैयारी और विद्यालय खोलने के पश्चात की तैयारी किस प्रकार से की जाएगी, इसमें क्या क्या बिंदु होंगे, जैसे टॉस टीम का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, छात्रों को बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, विद्यालय के समय तालिका क्या रहेगी और विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, माता पिता से सहमति पत्र ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, और विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्या रहेगी और अन्य बहुत बिंदु हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की शीर्षक की तरफ। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों को पुनः खोले जाने के संबंध में निर्देश जारी। कोविड प्रोटोकॉल के पालन हेतु समय सारणी व एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया जारी। तो चलते हैं। प्रदेश के सभी परिषदीय निजी विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं को दिनांक 10/2/2021 से प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 की कक्षाओं को दिनांक 1/3/2021 से संचालित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया जिस प्रकार से लागू हो उसके आधार पर विद्यालयों को पुनः खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश का पालन किया जाए। और इसमें दो भागों में बांट दिया गया है इसको, विद्यालय खोलने के पूर्व की तैयारी और विद्यालय खोलने के पश्चात की तैयारी। इसके अंतर्गत भी काफ़ी बिंदु हैं जो आपको समझना भी है, देखना भी है। क्या है? विद्यालय कैंपस तथा सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में हाथ की सफाई की सुविधा क्रियाशील करना, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। थर्ड, विद्यालय की परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना। और नंबर 4, विद्यालय द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए स्वयं विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किए जाएं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टास्क टीम का गठन के अंतर्गत विद्यालय में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी के लिए विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक उत्तरदायी होंगे। इसके अंतर्गत है दूसरा पॉइंट, छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था। गाइडलाइंस के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाए। विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने जाने के लिए निश्चित चिन्हित किया जाए। तो सामाजिक दूरी पर ज़्यादा ध्यान रखना है। विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्र न हो। जहाँ तक संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन के, हाथ सफाई, यत्र तत्र थूकने के प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाए। ये जरूर बनाने लेना चाहिए
अधिकारी इसको चेक करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और थर्ड पॉइंट है विद्यालय की समय तालिका। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। एक साथ बच्चे नहीं आ सकते, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। विद्यालय में कक्षाओं का संचालन निम्न शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सोमवार व बृहस्पतिवार को कक्षा 1 एवं 5, मंगलवार एवं शुक्रवार को कक्षा 1, 2 एवं 4 और बुधवार एवं शनिवार को कक्षा 3। इन चीज़ को ध्यान आप बिल्कुल रखना है आपको, इसमें बिल्कुल लापरवाही ना बरतें आप। और उच्च प्राथमिक स्तर पर सोमवार व बृहस्पतिवार को कक्षा 6, मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा 7 और बृहस्पतिवार व शनिवार को कक्षा 8। इनको आप अलग एक कागज पर नोटिस कर लें। विद्यालय की जिन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहां पर 2-2 पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस संबंध में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा लिया जाएगा। जिन विद्यालयों में नामांकन अधिक है उन्हें 2 पालियों में संचालित किया जाए तथा प्रत्येक शिफ्ट के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जा सकता है। यदि कक्ष का साइज छोटा है तो कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का भी उपयोग बैठने एवं 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए उपयोग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन व बैठक के संबंध में। विद्यालय को ऐसे आयोजन से बचना चाहिए जहां बहुत ही दूरी का पालन करना संभव न हो। समारोह, त्योहार, खेलकूद आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय असेंबली कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश में विद्यार्थियों के कक्षाओं में ही अलग अलग किया जा सकता है जिससे कि भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावकों को ही रखा जाए, बच्चों को अभिभावकों के साथ आने से मुक्त रखा जाए। और 5वां पॉइंट है अभिभावक माता पिता अभिभावकों से सहमति। इसके अंतर्गत क्या है, छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति ली जाए और प्रारूप संलग्न है। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहता है तो उन्हें अनुमति दी जाए। ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुसरण की व्यवस्था की जाएगी। किसी पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा। अगर उसकी सहमति है, गार्जियन की सहमति है तो बच्चा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। 6 पॉइंट है चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहे। और आगे है हमारा विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में किसी छात्र अथवा स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव का संदिग्ध केस पाया जाता है तो उसे विद्यालय में तत्काल आइसोलेट किया जाएगा और डॉक्टर द्वारा परीक्षण किए जाने तक मास्क, फेस कवर सुनिश्चित किया जाएगा। छात्राओं की पॉजिटिव रिपोर्ट होने की संदिग्धता की स्थिति में प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। और पॉइंट 7 विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्भाषित किया जाए। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। 8वां पॉइंट है सूचना संकलन। सभी छात्र, अभिभावक, माता पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित स्वयं घोषणा पत्र लिया जाए। और अब है हमारा इसका सेकंड पार्ट, विद्यालय खोलने के बाद की तैयारी। ऊपर जो था विद्यालय खोलने से पहले की तैयारी थी और अब जो बात की जा रही है, चर्चा की जाएगी विद्यालय खोलने के पश्चात
की जाएगी। कैंपस एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई के पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर की प्रतिदिन सफाई की जाए। विद्यालय की सफाई व्यवस्था में विद्यार्थियों को कदापि न लगाया जाए। पर्यावरण सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। सामान्यतः छुए जाने वाले तल या दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच, डेस्क आदि का निरंतर सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिगम शिक्षण सामग्री का भी सैनिटाइजेशन किया जाए। और नेक्स्ट है हमारा, इसी में कचरा का निस्तारण डस्टबिन में किया जाए। यत्र तत्र फेंकने से बचना चाहिए। डस्टबिन साफ एवं पूरी तरह से ढका होना चाहिए। उचित जगह पर रखा जाना चाहिए। हाथ सफाई के स्थल पर साबुन, सफाई पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। बाथरूम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साफ पीने का पानी उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालयों में संचालित पुस्तकालय में भी 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए बच्चों की उपस्थिति निर्धारित की जाए। छात्र छात्राओं को ठहराव की व्यवस्था। पॉइंट नंबर 9, सभी विद्यार्थियों एवं विद्यालयों के शिक्षक कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाए, विशेषकर उस समय जब वे क्लास में हों, समूह में कोई कार्य कर रहे हों या प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हों, पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हों। पॉइंट है अगला, बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाए। जहां तक संभव हो विद्यालय द्वारा संपर्क विहीन उपस्थिति पद्धति, ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया को अपनाया जाए। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने एवं कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाए। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाए। सभी सफाई स्टाफ वर्कर के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा न किए जाएं। और आगे हमारा, इसी में विद्यालय संचालन तक कक्ष के दरवाजे यथा आवश्यकता अनुसार खुले रखे जाएं। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाए। विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी, ये इसके बारे में है। विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन 2 बार, एक बार बच्चों को लाने के पहले एवं दूसरी बार स्कूल से प्रस्थानों से पूर्व सैनिटाइज किया जाए। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये परिषदीय विद्यालयों के लिए नहीं है, तो इसके लिए हम नहीं पढ़ते हैं। से दिव्यांग बच्चों के संबंध में, दिव्यांग बच्चे तो लगभग परिषदीय विद्यालयों में भी होते हैं, तो इसके लिए पढ़ देते हैं। दिव्यांग बच्चों के संबंध में शासनादेश संख्या इतने 22 जनवरी 2020 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन के संबंध में, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। उपरोक्त सामान्यतः प्रोटोकॉल के साथ साथ निम्नलिखित बिंदुओं का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रसोइयों या उनके परिवार के सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित न होने उनके उचित स्वस्थता संबंधी स्वयं की घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। रसोइयों को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथों को सैनिटाइज कराने व अच्छी तरह से धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए। सभी रसोइयों को रसोई घर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार के आभूषणों को पहनने की अनुमति नहीं होगी। रसोइयों घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों, खाद्यान्न, भोजन पदार्थों को इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से निर्धारित दूरी का अंतराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाएगा तथा पूर्व निर्धारित स्थान पर
उचित दूरी के अनुसार बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बैठाकर भोजन परोसा जाएगा। बच्चों को हाथ धुलवाने के बाद उन्हें किसी कपड़े में पोंछने के बजाय हवा में सुखाने के प्रेरित किया जाएगा। भोजन के उपरांत बच्चों द्वारा पुनः मास्क लगा लिया जाएगा। मध्याह्न भोजन के पूर्व एवं पश्चात हाथ धुलवाने के समय भी 6 फीट की दूरी का अनुपालन किया जाए। भोजन पकाने के प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में डाला जाए। पानी निकासी को भी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। किसी भी स्थिति में पानी एकत्रित नहीं होने दिया जाए। धोए गए बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोई घर में ही रखा जाए। भोजन पकाने में इस्तेमाल किए गए कपड़े, एप्रन, हेड कवर, पोछा आदि को भी साबुन से धोकर धूप में सुखाया जाए। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा निर्गत किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के संबंध में शिक्षा निर्देशक बेसिक उत्तर प्रदेश के पत्रांक इतना दिनांक 20 जुलाई 2020 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रोटोकॉल से संबंधित जानकारी है, किस प्रकार से हमें स्कूल में बच्चों का ध्यान रखना है और रसोई में भी किस प्रकार से ध्यान रखना है, साफ सफाई किस प्रकार से ध्यान रखना है, सैनिटाइजर का किस प्रकार से ध्यान रखना है और सामाजिक दूरी का किस प्रकार से ध्यान रखना है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विद्यालय को संचालित करना है। अपने को भी बचाना है, बच्चों को भी बचाना है। बचाना कैसे? सामाजिक दूरी। और अगर कोई परेशानी आती है तो हमें शिक्षा विभाग को भी सूचित करना होगा और मेडिकल को भी करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स, धन्यवाद।